हेलो डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के न्यू वैकेंसीज के बारे में, जो जहां पे आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाली है 7th, जो 2025 की है। और इसमें आपकी यहां पे टोटल पोस्ट जो रेफर हुई है वो यहां पे 621 पोस्ट जो है वो यहां पे रहने वाली है। और ये पोस्ट आपकी यहां पे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में रेफर हुई हैं, जिसमें आपकी बड़ी सारी वैकेंसीज जो हैं वो आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में देखने को मिलती है। तो इसमें हम पूरी डिटेल्ड में इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम यहाँ पे इसके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि इस नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया। अगर आप यहाँ पे इस वैकेंसीज में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। तो इसमें आपको FMPHW की, यहाँ पे स्टाफ नर्स की, फार्मासिस्ट की और यहाँ पे ड्राइवर की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आपको और डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज है, जैसे जूनियर डेंटल टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगी। तो क्या है ये पूरी नोटिफिकेशन, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे ये वैकेंसीज जो है वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में निकली है, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 621 है। ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। ये पोस्टें जो हैं वो यहाँ पे यूटी कैडर की, डिविजनल कैडर की और डिस्ट्रिक्ट कैडर की यहाँ पे रहने वाली है। तो तीनों ही कैटेगरी में आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्टें हैं। तो 621 पोस्टें रेफर हुई हैं। इसके फॉर्म फिलिंग स्टेट की बात करें कि कब से इसके फॉर्म जो हैं वो लग रहे हैं, वो यहाँ पे देखते हैं। तो इसके फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे 5 अगस्त से। जी हाँ, तो 5 अगस्त से आपके यहाँ पे फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। इस तारीख से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, यानी कि आप कब तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं 3 सितंबर तक। तो 3 सितंबर 2025 तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद आप इस फॉर्म को जो है वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम कट ऑफ डेट की बात करते हैं। कट ऑफ डेट एक्चुअली क्या है कि आपके जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो डेट है वो यहाँ पे 3 सितंबर रहेगी। यानी कि 3 सितंबर से पहले पहले जो है वो आपके सभी डॉक्यूमेंट्स बने होने चाहिए। जैसे आपका डोमिसाइल हो गया, जब आपकी कोई भी जो डिग्री है वो भी आपकी पहले 3 सितंबर से पहले पहले की होनी चाहिए। अगर इसके बाद होती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप यहाँ पे देखते हुए चलें। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एलिजिबल होने के लिए एक वैलिड यहाँ पे JNK का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर अभी तक आपने यहाँ पे डोमिसाइल नहीं बनाया तो आप यहाँ पे डोमिसाइल बना सकते हैं, क्योंकि इसकी भी कट ऑफ डेट है 3 सितंबर। 3 सितंबर से पहले पहले आपको यहाँ पे डोमिसाइल बना के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो JKSS में यहाँ में एज लिमिट काफ़ी होती है। ओपन मेरिट की यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे 40 ईयर्स तक की यहाँ पे एज लिमिट है, यानी 40 साल तक आप यहाँ पे इस फॉर्म को लगा सकते हैं। बाकी SC कैटेगरी की बात करते हैं तो SC कैटेगरी में आपको 43 ईयर्स, ST1 कैटेगरी में भी आपको यहाँ पे 43 ईयर्स और ST2 कैटेगरी में भी यहाँ पे आप 43 ईयर्स तक हैं। तो आप इस फॉर्म को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। जो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप वहां जाके पूरी एक बार नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे इसके पैटर्न और सिलेबस की बात भी करेंगे। तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे जो रखी गई है वो यहाँ पे रखी गई है 600 रुपीज़। लेकिन जो कैंडिडेट्स जो हैं वो बिलोंग करते हैं SC, ST1, ST2, EWS और PW कैटेगरी से, उनके लिए यहाँ पे 500 फीस जो है वो यहाँ पे रखी गई है। और फीस जो है वो आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करनी है, यानी ऑफलाइन के लिए इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। आप इसे ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। बाकी हम इसके सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि कहाँ आपका एग्जाम सेंटर बनेगा, तो आपको फॉर्म फिल करते समय दो ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप जहाँ पे या तो जम्मू एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करो, जहाँ पे कश्मीर डिवीजन में से उसको एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो दो ही आपको प्रेफरेंस दी जाती है। उसके बाद जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो जम्मू डिवीजन में अलग अलग जगह में आपका यहाँ पे एग्जाम सेंटर आता है। बाकी इसके पैटर्न की बात करें कि क्या आपका एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है,
तो उसने यहाँ पे साफ किया है कि जो भी आपका पेपर रहेगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और जहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, यानी और कोई भी लैंग्वेज इसमें नहीं चलेगी, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपका पेपर आएगा। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहने वाली है, जो यहाँ पे रहेगी 1/4। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें लिखा है कि वो यहाँ पे सेपरेट नोटिफिकेशन में इसको करेंगे, लेकिन हम इस वीडियो में यहाँ पे सिलेबस को भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी आपकी इन पोस्टों के ऊपर रिक्रूटमेंट हो चुकी है जो कि लेटेस्ट ही हुई है। वही सिलेबस आपका सेम रहने वाला है, तो उसी सिलेबस को हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप फॉर्म फिल करते समय कोई गलती ना करें। तो वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जो नाम है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको वही डालनी है जो आपके 10th या 12th के यहाँ पे सर्टिफिकेट पे है, वही आपको इस पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लोजिंग डेट जो है यानी कि 3 सितंबर से पहले पहले आपको फॉर्म आपका फिल कर लेना है, क्योंकि लास्ट डेज में यहाँ पे सर्वर्स काफ़ी फुल हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास एक वैलिड ईमेल होनी चाहिए और यहाँ पे एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए जिस पे आपको ओटीपी आ सके, और बाद में आप यहाँ पे जेकेएसएसबी से इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट कम्युनिकेट जो है वो कर सकें। उसके बाद और डिफरेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए और बिफोर द कट ऑफ डेट होनी चाहिए। इस नोटिफिकेशन को आप पूरी डिटेल में यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जेकेएसएसबी की साइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको एक एप्लीकेशन लिंक दिख जाएगा, जहाँ फिर आप लॉगिन पे जाके पहले साइन अप कर सकते हैं अगर आप न्यू यूज़र हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूज़र हैं तो वहां पे आपको सीधा लॉगिन करना पड़ेगा। वहां पे जाके आपको बाकी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो सबसे पहले तो आपको एक वैलिड ईमेल चाहिए होगी, फिर वैलिड फ़ोन नंबर चाहिए होगा, फिर आपको एक फोटोग्राफ चाहिए होगा अपना जिसमें आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और यहाँ पे आपके साइन होने चाहिए, वो भी आपको चाहिए, वो भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका रहने वाला है। इसके बाद भाई यहाँ पे बैंक डिटेल्स को भी आजकल फिल करना पड़ता है, तभी आप फॉर्म में यहाँ पे बढ़ सकते हैं आगे। इसके साथ साथ हम नेक्स्ट बात करें तो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं, तो वो आपका क्या पता है यहाँ पे इस बार डिप्लोमा जो है वो भी आपका यहाँ पे माना जाए। आगे जब भी फॉर्म फिल होते थे तो सिर्फ आपका कास्ट सर्टिफिकेट होता था, फिर भी जो इंटरफेस रहेगा जैसे ही एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट होगा तो हम आपको वीडियो बना के पूरा बता देंगे कि क्या क्या पूरा इसका प्रोसीजर रहने वाला है। बाकी हम इन सर्विस कैंडिडेट्स की बात करें कि जो ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए क्या प्रोसीजर है इस फॉर्म को फिल करने का। तो फॉर्म आपको सेम ही फिल करना है, लेकिन लास्ट में जब आप इधर पूरे आप पोर्टल पे इन सर्विस कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे तो जब आपका फॉर्म का प्रिंट आउट लेंगे तो बाद में आपको लिख के आएगा कि आपको उस फॉर्म पे आपके कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है वो साइन करवाने हैं और यहाँ पे स्टैंप लगवानी है। फिर आप यहाँ पे डिपार्टमेंट के थ्रू ही जेकेएसएसबी को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फॉरवर्ड करोगे। तो ये कुछ डिटेल रहती है इन सर्विस कैंडिडेट की। तो अगर आप इन सर्विस कैंडिडेट हैं तो आप इन पॉइंट्स को जरूर याद रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी पोस्टें हैं और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है और कितनी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपकी आपकी फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की वैकेंसी आ जाती है, जिसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहती है डायरेक्टरेट ऑफ एमसीएच या इम्यूनाइजेशन। इसमें ये आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहती है जो आपको अपॉइंट करती है, और ये लेवल 2 की जॉब है जिसमें आप देख सकते हैं कि 300 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी 621 में से 300 वैकेंसी जो है वो फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की ही है। और इसमें आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो सबसे पहले आप मैट्रिक पास होने चाहिए विद साइंस और आपका डिप्लोमा होना चाहिए विद द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में से। तो दो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, एक आप मैट्रिक होनी चाहिए और एक आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आपके पास एक गोल्डन चांस है, क्योंकि 300 वैकेंसी बहुत होती हैं, ताकि आप इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी रहती है मेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर की। जैसे फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होती है वैसे ही मेल की भी होती है। इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी यहाँ पे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस रहती है और ये भी लेवल 2 की जॉब है और इसमें वैकेंसी जो है वो काफ़ी कम है।
तो इसमें आपको सिर्फ 11 ही वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपको मैट्रिक ही चाहिए और यहाँ पे डिप्लोमा चाहिए आपका रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। तो ये भी यहाँ पे 1 साल का डिप्लोमा मांगा हुआ है और साथ में यहाँ पे मैट्रिक मांगी हुई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट आपकी रहती है जूनियर फार्मासिस्ट की वैकेंसी, जिसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी डायरेक्टेड हेल्थ सर्विस रहेगी और ये लेवल 4 की जॉब है। और इसमें आपको टोटल वैकेंसी जो है वो 100 यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये भी अपने आप में एक बड़ा नंबर है, हालांकि इतना बड़ा नंबर भी नहीं है, लेकिन 100 वैकेंसीज भी काफ़ी होती है, जैसे JKSSB के हालात चल रहे हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपको मिनिमम जो है वो साइंस की होनी चाहिए, वो भी 10+2 से, और यहाँ पे 10+2 की होनी चाहिए साइंस से, और आपकी यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में विद द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में से। तो ये आपके लिए हर एक में से डिप्लोमा मांगा हुआ है, तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जूनियर स्टाफ नर्स हैं और जूनियर मेल नर्स हैं। तो इसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी भी डायरेक्टेड हेल्थ सर्विस रहेगी। ये भी लेवल 4 की जॉब है और इसमें आपको 50 वैकेंसी देखने को मिलती है। हालांकि इसमें 2 टाइप की वैकेंसी है, एक लेवल 1 की है यानी ग्रेड 1 की, और एक ग्रेड 2 की है। ग्रेड 1 में आपको 30 वैकेंसी देखने को मिलेगी और ग्रेड 2 में आपको 20 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको मैट्रिक चाहिए भी साइंस के साथ, और यहाँ पे आपका डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ में, यानी GNM आपके ने की होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे पैरा मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी रहती है, जिसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी अगेन डायरेक्टेड हेल्थ सर्विस है। ये भी लेवल 4 की जॉब है और इसमें जो वैकेंसी है वो आपकी कम रहेगी, यानी सिर्फ 30 ही वैकेंसी है आपकी रहने वाली है। और इसकी क्वालिफिकेशन जो रहेगी वो रहेगी 10+2 विद डिप्लोमा इन पैरा मेडिकल असिस्टेंट, यानी आपने 12th की होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए पैरामेडिकल कोर्स में। तो ये 2 चीजें आपने यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद हेल्थ एजुकेटर की वैकेंसी आ जाती है, जो कि यहाँ पे लेवल 6 की जॉब है। ये आपने याद रखना है कि इन सब में से अगर हाईएस्ट कोई लेवल पे की जॉब है तो वो हेल्थ एजुकेटर की है, जिसमें आपकी वैकेंसी तो बहुत कम है 10th की, लेकिन इस फॉर्म को सिर्फ वही कर सकता है जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन की है भी साइंस से। यानी अगर सिंपल ग्रेजुएशन वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे आपके लिए सिर्फ हेल्थ एजुकेटर की ही वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी एक और वैकेंसी है, वो इंसेक्ट कलेक्टर की है। उसमें ज़्यादा पोस्टें नहीं हैं, सिर्फ 4 ही पोस्टें हैं। तो वहीं आप इस पूरी वैकेंसीज को डिटेल नोटिफिकेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या JKSSB की साइट से भी मिल जाएगी। लास्ट वैकेंसी की बात करें तो ड्राइवर की वैकेंसीज रहने वाली है। ये लेवल 2 की जॉब है और इसमें आपको 30 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक रहने वाला है और साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल का। तो इसमें लाइट वाला नहीं चलेगा, हैवी वाला ही चलेगा। तो ये अगर आपके पास सब अगर आप क्वालिफिकेशन है तो आप इन पोस्टों के लिए मजे से अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी हमने पूरी डिटेल में बात कर ली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो इसके सिलेबस की ये जो सिलेबस है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ये आपका यहाँ पे रहेगा हेल्थ एजुकेटर का सिलेबस, यानी जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो इस सिलेबस को यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका पिछली बार का सिलेबस है, जो आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी 2021 में। आपका 120 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें आपको 2 घंटे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें आपके अलग अलग सेक्शन को यहाँ पे बांटा गया है। जैसे इंग्लिश आपकी 20 नंबर की है, जनरल नॉलेज जो है वो भी आपकी 20 नंबर की है। बाकी डिटेल्ड में हम हर एक सिलेबस को के हर एक पार्ट को यहाँ पे डिटेल में सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम आपको एक हल्का सा आइडिया दे रहे हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ये सिलेबस आपका रहेगा फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का। ये आपका फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का सिलेबस रहने वाला है, जो भी आपका सेम पैटर्न रहेगा, यानी 120 मार्क्स रहेंगे आपके 120 मिनट में। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दी गई हैं, जिसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आती है, फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आती है, और भी डिफरेंट डिफरेंट आती है। तो पूरा डिटेल्ड में हम इस वीडियो को मैं डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी सेपरेट वीडियो में हम इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये पूरी यहाँ पे नोटिफिकेशन रहने वाली है, जो कि JKSSB की रहेगी, जो रिसेंटली ही उसने लॉन्च की है अपनी 7th नोटिफिकेशन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी फॉर्म फिल करते समय अगर आपको कोई भी यहाँ पे डाउट आता है
तब आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या आप अपना फॉर्म फिल करवाने के लिए भी हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी और नए अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।